सो दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक्स जो हमने यूज़ की थी मिस्टर बच्चन की एजिंग करने के लिए। तो हमने ओल्ड एज स्टिपल से यहाँ पे पूरे रिंकल्स वगैरह क्रिएट किए। जब अश्वत्थामा की ब्रीफ आई थी, वन ऑफ द मेन इंस्पिरेशन वाज हमारी इंडियन माइथोलॉजी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस के साथ अमेलगमेशन हो रहा है उसका। टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन हिम एंड टू डू समथिंग दिस आइकॉनिक, आई थिंक इट्स of great value. आवाज बराबर आ रहा है। Hi, I'm Preeti Shiljeet Singh and I am the founder and co-owner of the Makeup Lab. And आप देख रहे हो Mashable तोड़फोड़। So let me show you how we went around with the look for Mr. Bachchan. तो जब अश्वत्थामा की ब्रीफ आई थी, तो मेन ब्रीफ, तो वन ऑफ द मेन इंस्पिरेशन वाज हमारी इंडियन माइथोलॉजी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस के साथ अमेलगमेशन हो रहा है उसका। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू टू समथिंग टू वर्क ऑन। एंड अश्वत्थामा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हज़ारों सालों से ज़िंदा है। एंड उसने सब पूरा प्लानट अपने सामने डिटेरिएट होते देखा है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, ट्रीज, एवरीथिंग। एंड जो बंदा अपने एंड का वेट कर रहा है एंड ही जस्ट देयर वेटिंग। वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। अश्वत्थामा का जो मेन लुक आ रहा था वो यही था कि हाँ, he's supposed to be a very very aged old man and you know somebody जिसको नॉर्मल सोसाइटीज से निकाल दिया गया है और कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, डिम से डार्क केव में है। तो ये सब फैक्टर्स उसके एजिंग प्रोसेस दिखाने के लिए, ड्रेड लॉक्स वगैरह दिखाने के लिए, उनको सब दिखाने के लिए एनहांस हुआ। तो ये सब फैक्टर्स को यूज़ करके कैरेक्टर ब्रीफ समझती हूँ और उसके हिसाब से हम डिजिटल डिज़ाइंस बनाते हैं। और एक ब्रीफ नाग अश्विन की साइड से भी आया था कि उनको ये एलिमेंट्स कैरेक्टर में चाहिए, वो हमने इंक्लूड किए। और जब हमने पहला लुक टेस्ट किया था, उसके बाद एक बार कैरेक्टर डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, फिर लुक टेस्ट पहला किया एंड इट वाज प्रीटी मच बैंग ऑन इन द फर्स्ट लुक टेस्ट ओनली, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ फ्यू चेंजेस। एंड पूरा लुक फिर असेंबल होके काफ़ी कैरेक्टर को जैसा वो इन्विजन कर रहे थे वैसा उनको मिल गया। उनके 2-3 लुक्स थे अलग अलग, वो हमने डिज़ाइन किए हैं। सो जो अलग अलग हमने चीज़ें की, वी ट्राई डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ एजिंग ऑन देम। हमने जो उनके लिए, अगर आप पोस्टर्स में देखा, जैसे स्टोन स्टक टू द फोरहेड, हमने डिफरेंट इंटेंसिटी के स्टोन्स भी उसमें यूज़ किए कि अगर ये लाइट के साथ इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस में आएगा, वी शुड लुक नेचुरल ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स जो हमने फोरहेड अप्लायंस लगाई है उसके साथ सीमलेसली मर्ज हो जाए। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन की एंड देन वी लॉक द फाइनल लुक। सो दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक्स जो हमने यूज़ की थी मिस्टर बच्चन की एजिंग करने के लिए। तो हमने ओल्ड एज स्टिपल से यहाँ पे पूरे रिंकल्स वगैरह क्रिएट किए। एक बार रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं, यू विल सी द मोमेंट। अभी मैं ऐसी स्किन को छोड़ूंगी, नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस आई एंड दिस आई। और एजिंग को और इन्हांस करने के लिए फिर हम उसको कलर में डेप्थ डालना शुरू करते हैं। और ये डेप्थ कलर के साथ डेप्थ ऐड करना शुरू करते हैं। एजिंग में छोटे छोटे फैक्टर्स जैसे ब्रोकन कैपिलरीज वगैरह उनके लिए ऐड की थी, वेन्स और पॉप अप कराई थी, एज स्पॉट्स दिए थे, लाफ लाइन को और प्रोमिनेंट कर दो, लाफ लाइन, ये सब ये चीज़ें ऐड करके उनका एजिंग और इन्हांस किया था। उसके बाद उनके लिए हमने काजल ऐड किया और काजल को प्रॉपर फील नहीं देना था, जैसे अपने हाथों से लगा के स्मज किया हो वैसा फील। और थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर भी ऐड किया। अभी अश्वत्थामा है, पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है उनके सामने एंड ही इज़ वेटिंग फॉर हिज ओन एंडिंग। थकी हो तो आंखें थोड़ा थकना शुरू हो जाती है, एज और ऐड होना शुरू हो जाती है। वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज आइडेंटिटी, तो पट्टियाँ वो वूंड के ऊपर लगाई एंड दैट इज़ वाई टू क्रिएट दैट इंटेंस लिटिल ग्रंज लाइन। यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस आई एंड दिस आई। इट फील्स लाइक कि हाँ, किसी ने अपनी उंगली से ही वो इंटेंसिटी हमने ऐड की।
बेसिकली हमारा वही था टू गेट द स्टोन शेप राइट, जो रियलिस्टिक लगे, ऐसा बनावटी ना लगे, एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा था, एंड दे वर मेकिंग द क्रिस्टल, एंड वो बेसिक एक चैलेंज था. अदरवाइज एवरीथिंग वाज लुकिंग प्रीटी बैंग ऑन एंड इन प्लेस अराउंड इट. वी शॉट फॉर आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years और समथिंग, पर ब्रेक में हमने शूट किया, एंड ब्रेक में शूट किया, एंड वही था, वो कंटिन्यूटी वगैरह मेंटेन करना, एंड वो पूरा लुक मेंटेन करना, एंड अदरवाइज इट वाज अ गुड राइड. It is always a pleasure and to work with a legend like himself. Words fall short to describe him. To get an opportunity to work on him and to do something this iconic, I think it's of great value. लोग प्रोस्थेटिक्स को बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं कि अच्छा किसी को पंच पड़ा, किसी का कट लगा, वो प्रोस्थेटिक्स हो गया. वो प्रोस्थेटिक्स नहीं होता. When you are changing the anatomy of the face, किसी को आप बूढ़ा बना रहे हो, या you're making a creature, you're making a monster or a ghost or swollen face, you're making, that's prosthetics, and the other one is called SFX makeup. कैरेक्टर डिज़ाइन बेसिकली होता है कि मैं जब एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन सा बनना शुरू हो जाता है. अच्छा, ये अगर हीरो है और हीरो ने ये इस बैकग्राउंड में पला बड़ा है और इतनी इनकम रही थी, एंड उसके साथ बचपन में ये इंसिडेंट्स हुए, एंड उसको मे बी अगर ऑर्फन जल्दी हुआ तो जल्दी काम करना शुरू किया, हाउ विल इफेक्ट योर हैंड्स टू योर फेस टू योर बॉडी. तो character design can be a combination of a lot of different things. It can be a combination of hair and makeup only, or just makeup for prosthetics and hair. So different permutation combinations को use करके हम character design करते हैं जो स्क्रिप्ट को जस्टिफाई करे. यू शुड फील कि नहीं, ये जिस कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टर नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लुक है वो जस्टिफाई होना चाहिए. Our purpose, our vision for is to be having the biggest prosthetics and animatronics workshop over here, one of a kind. Whenever you think कि मेरे को prosthetic artist बनना है, जो इसके पूरे stages होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक stage किया तो अगला step उसमें आसान होगा. Every precision is the word for prosthetics. Precision, perseverance, and transformative. Yeah. Thank you guys for watching Mashable Todford. Thanks.